वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसका डिफिनीशन है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ पर फंक्शन जी का डोमेन बी है जो कि फंक्शन एफ का कोडोमेन है, एंड फंक्शन जी का कोडोमेन ए है जो कि फंक्शन एफ का डोमेन है। तो अगर फंक्शन एफ ए टू बी हो तो फंक्शन जी बी टू ए होगा, सच दैट जी में y रखने पर हमें उसका इमेज x प्राप्त होगा, इफ एंड ओनली इफ f में x रखने पर y आता हो। तो यहाँ पर जो g है फंक्शन f का अपोजिट काम करता है। यदि f में x रखने पर y आता हो, दैट इज f के द्वारा x का इमेज यदि हमें y प्राप्त होता हो तो g के द्वारा y का इमेज हमें x प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो फंक्शन g होगा जो कि f का अपोजिट काम करेगा उसे हम लोग f का इन्वर्स कहते हैं और इसे f इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम f इन्वर्स में y रख देंगे तो x आएगा। इफ एंड ओनली इफ ये कब होगा, जब फंक्शन f में x रखने पर y आता हो। तो फंक्शन f का जो अपोजिट काम करेगा उसी को हम लोग उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब निकल सकता है। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1/1 होना चाहिए। तो अगर फंक्शन 1/1 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इस केस में हम लोग इसे इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन f 1/1 नहीं है तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि एक सेट a है जिसके कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट b है जिसके कि एलिमेंट्स हैं a एंड b, और ये सेट a है। तो मान लेते हैं कि सेट a से सेट b में एक फंक्शन f डिफाइंड किया गया है कुछ इस तरीके से। 1 रखने पर 1 का इमेज हमें f के द्वारा a प्राप्त होता है, 2 रखने पर भी हमें a प्राप्त होता है, और 3 का इमेज b प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फंक्शन f मेनी 1/2 फंक्शन है। यहाँ पर 1/1 नहीं है, यहाँ पर f इज मेनी 1/2। तो इस केस में अगर हम लोग f का इन्वर्स निकालते हैं तो f इन्वर्स b टू a होता है। यहाँ पर b के एलिमेंट्स लिखेंगे a b, यहाँ पर a के 1 2 3 f इन्वर्स। तो यहाँ पर हमें f के द्वारा 1 का इमेज a प्राप्त हो रहा था और 2 का इमेज भी हमें a प्राप्त हो रहा था। एक से ज़्यादा एलिमेंट के इमेज हमें a प्राप्त हो रहा था, इसलिए यह फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है। तो इसके इन्वर्स में a रखने पर हमें 1 भी प्राप्त हो जाएगा एंड 2 भी प्राप्त हो जाएगा। इस फंक्शन में f में 3 रखने पर b प्राप्त हो रहा था, तो इसके इन्वर्स में b रखने पर 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि f इन्वर्स के द्वारा a का हमें एक से ज़्यादा इमेज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर f इन्वर्स एक फंक्शन ही नहीं होगा। हेयर f इन्वर्स इज नॉट ए फंक्शन। तो यदि f 1/1 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी प्रकार हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑनटू नहीं है तो उस केस में भी जो उसका इन्वर्स निकलेगा वह एक फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1/1 होना जरूरी है। अब हम लोग एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x + 3। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन f है वह r टू r डिफाइंड है fx इक्वल टू 4x + 3 के द्वारा। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम इसे y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 4x + 3। तो इन्वर्स निकालते समय हम लोगों को x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। x हमारा LHS में आ जाना चाहिए एंड y वाला टर्म RHS में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको y इक्वल टू 4x + 3 लिख लेते हैं। x वाले टर्म को RHS को LHS में ले आते हैं और इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं। तो 4x + 3 इक्वल हो जाएगा y के। दिस इम्प्लाइज दैट इस तरफ सिर्फ x वाला टर्म रहना चाहिए। तो 4x = 3 को इस तरफ ले जाते हैं, दैट इज y - 3
दिस इम्प्लाइज दैट, अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो x इजकल टू वाई माइनस 3/4, तो यही हमारा इन्वर्स है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट f इन्वर्स y इजकल टू वाई माइनस 3/4। इस रिजल्ट को x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y के जगह पर अगर हम यहाँ पर x रखते हैं तो यहाँ पर भी x माइनस 3/4 हो जाएगा। तो ये फंक्शन इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि ये कैसे इसका अपोजिट काम करता है। तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन f में x के जगह पर 1 पुट कर लेते हैं, तो इसका इमेज हमें प्राप्त होगा 4 इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो इसके इन्वर्स में 7 रख के देखते हैं। तो f इन्वर्स में अगर हम लोग 7 पुट कर लें तो x के जगह पर 7 माइनस 3/4, 7 माइनस 3 4, 4 में 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि f में 1 रखने पर हमें 7 आ रहा था, तो उसके इन्वर्स में 7 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये इस फंक्शन का अपोजिट काम कर रहा है और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।